हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं सभी को, आप सबको नमन करते हुए यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, छत्रपाल देवता, इस घर के देवता, हमारी कुल देवी कृष्णशक्ति माता, मेरे गुरु संवरिया बाबा चंगित कृष्ण जी महाराज को नमन करते हुए, उनकी आज्ञा से और प्रदीप मिश्रा जी से प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए आज का शिव महापुराण का आगे की कथा प्रारंभ करूंगा। उससे पूर्व मैं भोलेनाथ का धन्यवाद देते हुए आप लोगों को यह समीपत्र का दर्शन कराते हुए, कनेर के फूल का दर्शन कराते हुए, जो कि बाबा पर है, चढ़ाया हुआ हूँ और चढ़ा हुआ है। और आगे इसकी कथा प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी भी हूँ कि आज किसी कारणवश मुझे कार्य है और उस कार्य होने के कारण मैं आप लोगों को कथा का ज़्यादा पान नहीं करा पाऊँगा। फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि जो कर सकूँ मेरे भोलेनाथ की दया से कर सकूँ। यहाँ के स्थान देवता को नमन करते हुए, अपने गुरु को वंदन करते हुए, भोलेनाथ की आज्ञा से गणेश जी का आह्वान करते हुए, हनुमान जी का आह्वान करते हुए आज दिनांक 11 अगस्त 2023 की कथा आगे का रसपान कराऊंगा। कल हम लोगों ने 12 अध्याय तक का पाठ रुद्र संहिता का किया था। आज 13 अध्याय से प्रारंभ है और बाबा भोलेनाथ की दया से हम कथा सुन सक रहे हैं, सुना सक रहे हैं, पढ़ सक रहे हैं। ये भी बाबा की बहुत बड़ी दया है। लेकिन कर्म ही सबसे बड़ा फल है, यानी कर्म ही ईश्वर है, यह भी सत्य है। तो कर्म करते हुए, कथा का आनंद लेते हुए अपने कार्य को करना चाहिए। काम को भी उसी प्रकार प्राथमिकता देनी चाहिए जैसे कि हम लोग भोजन खाने को प्राथमिकता देते हैं। ईश्वर का प्रार्थना का भी प्राथमिकता देनी चाहिए। ईश्वर भी हमारे साथ ही विराजित रहते हैं। उनके बिना इस दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 हर हर महादेव। घर घर महादेव। शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, अब मैं पूजा की सर्वोत्तम विधि बता रहा हूँ जो समस्त अभीष्ट सुखों का सुलभ कराने वाली है। हे देवताओं तथा ऋषियों, आप लोग ध्यान देकर सुने। उपासक को चाहिए कि वह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव का स्मरण करे तथा हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर भक्ति पूर्वक उनसे इस प्रकार प्रार्थना करे। हे देवेश्वर, उठिए उठिए, मेरे हृदय में शयन करने वाले देवता उठिए। मैं उमाकांत, उठिए। हे उमाकांत उठिए और ब्रह्मांड में सबका मंगल कीजिए। मैं धर्म को जानता हूँ किंतु मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। मैं अधर्म को जानता हूँ परंतु उसमें दूर नहीं हो पाता हूँ। हे महादेव, आप मेरे हृदय में स्थित होकर मुझे जैसी प्रेरणा देते हैं वैसे मैं ही करता हूँ। भक्तिपूर्वक यह वचन कहकर और गुरु के चरण को स्मरण करके गांव से बाहर दक्षिण दिशा में मलमूत्र का त्याग करने के लिए जाएं। इसके बाद मिट्टी और जल से शरीर की शुद्धि करके दोनों हाथों और पैरों को धोकर दंत धावन करें। सूर्योदय होने से पहले ही दातोन करके मुंह को 16 बार जल कर अंजलियां धोएं। हे देवताओं तथा ऋषियों, षष्ठी प्रतिपदा, अमावस्या और नवमी तिथियों तथा रविवार के लिए दिन शिव भक्त को यत्नपूर्वक दातुन का त्याग देना चाहिए। अवकाश के अनुसार नदी आदि में जाकर अथवा घर में ही भली भांति स्नान करें। मनुष्य को देश और काल के विरुद्ध स्नान नहीं करना चाहिए। रविवार, श्राद्ध, संक्रांति, ग्रहण, महादान, तीर्थ, उपवास दिवस अथवा अशौच प्राप्त होने वाले पर मनुष्य गर्म जल से स्नान न करे। शिव भक्ति से युक्त मनुष्य तीर्थ आदि में प्रवाह के सम्मुख होकर स्नान करे।
जो नहाने इसके पहले तेल लगाना चाहे उसे विहित एवं निश्चित दिनों का विचार करके ही तेलाभ्यंग करना चाहिए। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तेल लगाता हो उसके लिए किसी भी दिन तेलाभ्यंग करना दोषपूर्ण नहीं है, अथवा जो तेल इत्र आदि से वर्षित है उसका लगाना किसी भी दिन दूषित नहीं है। श्राद्ध ग्रहण, उपवास और प्रतिपदा के दिन तेल नहीं लगाना चाहिए। सरसों का तेल ग्रहण को छोड़कर किसी भी दिन दूषित नहीं होता। इस तरह देश काल का विचार करके ही विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान के समय अपने मुख को उत्तर अथवा पूर्व की ओर रखना चाहिए। उच्छिष्ट वस्त्र धारण करके स्नान कभी न करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके इष्ट देव का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। जिस वस्त्र को दूसरे ने धारण किया हो तथा जिसे स्वयं रात में धारण किया गया हो उससे सभी स्नान किया जा सकता है जब उसे धो लिया गया हो। इसके पश्चात देवताओं, ऋषियों तथा पितरों को तृप्ति देने वाला तर्पण करना चाहिए। उसके बाद धुला हुआ वस्त्र पहने और आचमन करें। हे श्रेष्ठ द्विजों, तदनंतर गोबर आदि से लीप पोत कर स्वच्छ किए हुए शुद्ध स्थान में जाकर वहां सुंदर आसन की व्यवस्था करें। वह आसन विशुद्ध काष्ठ का बना हुआ हो, पूरा फैला हुआ तथा चित्रमय होना चाहिए। ऐसा आसन संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। उसके ऊपर बिछाने के लिए यथा योग्य मृग चर्म आदि ग्रहण करें। शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष उस आसन पर बैठकर भस्म से त्रिपुंड लगाएं। त्रिपुंड से जप तथा दान सफल होते ही हैं। भस्म के अभाव में त्रिपुंड का साधन जल आदि बताया गया है। इस तरह त्रिपुंड करके मनुष्य रुद्राक्ष धारण करें और अपने संध्योपासना आदि नित्य कर्म का संपादन करके पुनः शिव की आराधना करें। तत्पश्चात 3 बार मंत्र पूर्वक आचमन करें अथवा गंगा बिंदु ऐसा आचरण करते हुए 1 बार आचमन करें। तत्पश्चात वहां शिव की पूजा करने के लिए अन्न और जल ला कर रखें। दूसरा कोई भी वस्तु आवश्यक हो उसे यथाशक्ति जुटाकर अपने पास रखें। इस प्रकार पूजन सामग्री का संग्रहण करके वहां धैर्य धारण करके जल, गंध और अक्षत से युक्त एक अर्ध पात्र लेकर उसे दाहिने भाग में रखें। उससे उपचार की सिद्धि होती है। फिर गुरु का स्मरण करके उनकी आज्ञा लेकर विधिवत साकाम संकल्प करके पराभक्ति से सपरिवार शिव का पूजन करें। एक मुद्रा दिखाकर सिंदूर आदि उपचारों द्वारा सिद्धि बुद्धि सहित विघ्नहकारी गणेश का पूजन करें। लक्ष्य और लाभ से युक्त गणेश जी की पूजा करके उनके नाम से आदि से प्रणव तथा अंत में नाम नमः जोड़कर नाम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हुए नमस्कार करें। यथा ओम गणपतये नमः अथवा ओम लक्ष्य लाभयुताय सिद्धि बुद्धि सहिताय गणपतये नमः। तदंतर उनके क्षमा प्रार्थी करके पुनः भाई कार्तिक सहित गणेश जी का पराभक्ति से पूजन करके उन्हें बारंबार नमस्कार करें। तत्पश्चात सदा द्वार पर खड़े रहने वाले महोदर का पूजन करके सती साध्वी गिरिजा नंदिनी उमा की पूजा करें। चंदन, कुमकुम तथा धूप दीप आदि अनेक उपचारों तथा नाना प्रकार के नैवेद्यों से शिव का पूजन करके नमस्कार करने के पश्चात साधक शिव जी के समीप जाए। यथासंभव अपने घर में मिट्टी, सोना, चांदी, धातु या अन्य द्रव्य, पारे आदि की शिव प्रतिमा बनाए और उसे नमस्कार करके भक्ति प्रायण होकर पूजा करे। उसकी पूजा हो जाने पर सभी देवता पूजित हो जाते हैं। मिट्टी का शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक उसकी स्थापना करें। अपने घर में रहने वाले लोगों को स्थापना संबंधी सभी नियमों का सर्वथा पालन करना चाहिए। भूत शुद्धि करके प्राण प्रतिष्ठा करें। शिवालय में दिक्पालों को भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मल मूत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा क्षमा करता हूँ। शिवालयों में दिक्पालों को भी स्थापना करके उनकी पूजा करें। घर में सदा मूल मंत्र का प्रयोग करके शिव की पूजा करनी चाहिए। घर में द्वारपालों के पूजन का स्वतः नियम नहीं है, क्योंकि मैं घर में जिस शिवलिंग की पूजा की जाती है उसमें सभी देवता प्रतिष्ठित रहते हैं। घर पर होने वाली शिव की पूजा के समय अंगों सहित तथा सपरिवार उन सदाशिव का आह्वान करके पूजन किया जाए, ऐसा कोई नियम नहीं है। भगवान शिव के समीप ही अपने लिए आसन की व्यवस्था करें।
उस समय उत्तराभिमुख बैठकर आचमन करें। उसके बाद दोनों हाथों का प्रक्षालन करके प्राणायाम करें। प्राणायाम काल में मनुष्य को मूल मंत्र की 10 आवर्तियां करनी चाहिए। हाथों से 5 मुद्राएं दिखाएं। यह पूजा का आवश्यक अंग है। इन मुद्राओं का प्रदर्शन करके ही मनुष्य पूजा विधि का अनुसरण करे। तदंतर वहां दीप निवेदन करके गुरु की नमस्कार करें और पद्मासन का भद्रासन बांधकर बैठें अथवा उत्तनासन या पृथकासन का आश्रय लेकर सुखपूर्वक बैठें और पुनः पूजन का प्रयोग करें। पुराने समय में तो पत्थर की बटिया की ही श्रद्धापूर्वक पूजा करके लोग भवसागर से पार हो जाते थे। यदि वे शुद्ध रूप से स्वयं घर में विद्यमान हैं तो उनके लिए कोई नियम की आवश्यकता नहीं है। तत्पश्चात अर्घ्यपात से उत्तम शिवलिंग की प्रक्षालन करें। मन को भगवान शिव को अन्यत्र न ले जाकर पूजा सामग्री को अपने पास रखकर निमांकित मंत्र समूह से महादेव जी का आह्वान करें, जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम है, जिनका स्वरूप का शास्त्रों में यथा वर्णन किया गया है, जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप हैं, जिनके 5 मुख 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ चिन्ह अलंकित है, जिनके अंग में कांति कपूर के समान गौर हैं, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटा जूट धारण करने वाले हैं, जो हाथों को खाल पहनते हैं, हाथी की खाल पहनते हैं और व्याध चर्म ओढ़ते हैं, जिनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में बासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियां निरंतर नृत्य करती रहती हैं, भक्त समुदाय जय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्सह तेज के कारण जिनकी जो संपूर्ण प्राणियों का शरण देने वाले हैं, जिनको मुखारबिंद प्रसन्नता से खिला हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनका महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं, तथा जो भक्त वत्सल हैं, उन परमानंद शिव का मैं आह्वान करता हूँ। इस प्रकार सांब शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दें। चतुर्यंत पद से ही क्रमशः सब कुछ अर्पित करें। यथा संभाय सदा शिवाय नमः, आसनम समर्प्यामि इत्यादि। तत्पश्चात भगवान शंकर को पाद और अर्घ्य दें। तदंतर परमात्मा शंभु का आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रव्यों का द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों अथवा सम मंत्रक चतुर्मंत्रक नाम पदों का आचमन करके भक्ति पूर्वक यथा योग समस्त द्रव्य भगवान को अर्पित करें। अभिष्ट द्रव्य को शंकर के ऊपर चढ़ाएं, फिर भगवान शिव की जलधारा से स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्रीअंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। तत्पश्चात सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जलधारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों षडंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथा का जलधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग अच्छी तरह पोछें। तदंतर आचमन प्रदान करें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव की तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द अर्पित करें। फिर 5 मुखों वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, शतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतुर, मंदार, द्रोण पुष्प, तुलसी दल तथा बिलपत्र के द्वारा पराभक्ति के साथ भक्तवत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का भाव होने पर शिव को केवल बिलपत्र ही अर्पित करें। बिलपत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवासित उत्तम तेल, इत्र आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान को शिव को अर्पण करें। तदंतर प्रसन्नता पूर्वक गूगल और गुरु आदि से धूप निवेदित करें। तदंतर शंकर जी की घृतपूर्ण दीपक दें। इसके बाद निम्न मंत्र से भक्तिभाव पुनः अर्घ्य दें और भक्तिभाव से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। हे शंकर, आपको नमस्कार है।
आप इस अर्थ को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, सुख दीजिए तथा भोग और मोक्ष का फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव की भांति भांति की उत्तम नैवेद्य अर्पित करें। इसके पश्चात प्रेम पूर्वक सिद्ध आचमन कराएं। तदंतर सागो पांग तांबूल बनाकर शिव को समर्पित करें। इसके अनंतर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। पैरों में 4 बार, नाभि मंडल में सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों के 7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात यथोक्त ध्यान करके मंत्र का उच्चारण करें। बुद्धिमान मनुष्य को गुरु के द्वारा बताए गए नियम के अनुसार ही मंत्र जप करना चाहिए, अथवा अपने ज्ञान के अनुसार जितनी संख्या में हो सके उतनी संख्या में ही मंत्रों का विधिवत उच्चारण करें। प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के स्रोतों से वृषभ ध्वज शंकर की स्तुति करें। तत्पश्चात धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। इसके बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और शिव के प्रसन्नता के लिए उन परमेश्वर शंकर को इस मंत्र के भक्तिभाव पूर्ण पुष्पांजलि दें। हे शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि क्रिया है वह आपकी कृपा से सफल हो। हे मुंड, मैं आपको का हूँ, मेरा प्राण सदा आपसे में लगे हुए है, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, हे भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे प्रभु, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हो। इस प्रकार बहुविधि प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करके ने के पश्चात पुनः भगवान को बारंबार प्रणाम करें। तत्पश्चात यह बोलकर विसर्जित करना चाहिए, हे देवेश, हे प्रभु, अब आप परिवार सहित उनके अपने स्थान को जाएं। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप आदर पूर्वक पधारें। इस प्रकार भक्तवत्सल शंकर की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय से लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। हे ऋषियों, इस तरह मैंने पूजन विधि की सारी विधि बता दी जो भोग और मोक्ष को देने वाली है। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं? इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयाया रुद्र संहिता प्रथम खंडे सुष्टुपाख्याने शिव पूजन वर्णनम नाम 13 अध्याय। इस प्रकार शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम श्रीखंड के में सुष्टुपाख्यान में शिव पूजन वर्णन में नाम 13वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो हर महादेव की जय, मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो घर घर महादेव की जय। आज जो मैं पूजन विधि जाना हूँ यह तो है ही, पुराण में सभी विधि दिए हैं और पुराण का विधि के अनुसार बाबा भोलेनाथ पर आप एक बेलपत्र भी अर्पण करते हैं तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। यह पुराण में लिखा है, मैं कोई आपको अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। आज की कथा में ये पता चला कि बाबा भोलेनाथ सिर्फ एक बेलपत्र भी अगर आप चढ़ा लेते हैं तो बाबा अति प्रसन्न होते हैं। तो बाबा मेरे भोलेनाथ का आज का शिव पुराण का दर्शन कराते हुए आप सबों को नमन करते हुए, आज मुझे किसी कारणवश थोड़ा सा जल्दी है, थोड़ा सा नाम जप करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। सबों को नमस्कार है, सबों को प्रणाम है। मेरे से बड़ों को प्रणाम, मेरे से छोटों को नमस्कार, मेरे से प्यारे बच्चों को आशीर्वाद और मेरे जो भी मेरे पूर्वज हैं उन सभी को नमन, मेरे इष्ट बंधुओं को नमन और सभी का नमन करते हुए आज की थोड़ी सी नाम जाप करते हुए यही कथा विराम दूंगा। शिव काशी शिव काशी शिव काशी, जो भजे काशी काशी शिव काशी। शिव काशी शिव काशी शिव काशी, जो भजे शिव काशी शिव काशी शिव काशी। शिव ही मेरे भोलेनाथ हैं, शिव ही मेरे प्राणनाथ हैं। शिव में हम हैं, हम में शिव है। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हम हैं महादेव, आप हैं महादेव। घर घर महादेव, हम हैं महादेव, आप हैं महादेव, आप हैं महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, हर हर महादेव। हे बाबा, हे भोलेनाथ, आज मुझे जल्दी होने के कारण मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि सभी का कल्याण कीजिए, मुझे और मेरे परिवार पर कल्याण कीजिए, और मेरे जो इस कथा को सुनने वाले हैं उनका दुख रोज कम हो, ऐसी प्रार्थना है। हे महादेव, आप ऐसी कृपा कीजिए कि लोग आपके इस भजन को सुनकर, आपके इस कथा को सुनकर लोगों पर आपका विश्वास जगते हुए पूजन करें, ताकि उनका कष्ट कम हो। क्योंकि मैंने पढ़ा है कि शिव के बिना, शिव के नाम में इतनी शक्ति है कि पृथ्वी में इतने दोष ही नहीं है, हम पाप नहीं है कि हम लोग पाप कर सकें। तो हे महादेव, अगर ये सत्य है तो आप सबका कल्याण करें। मैं आपने इसी प्रार्थना के साथ आज की कथा को थोड़ा सा नाम जाप करते हुए विराम देता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय। 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमः शिवाय।